एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका कुमार सर आज एक बार फिर से लेके आया हूँ मैथ्स 1 का लेक्चर वीडियो स्टैंडर्ड 10 का प्रैक्टिस सेट 3.2 जो हम लोग सॉल्व करवा रहे थे, अधूरा में रख दिए थे, उसी को आज फिर से लेके आया हूँ और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है HTC यानी होम ट्यूशन सेंटर। कुछ क्वेश्चन जो है तो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे प्रैक्टिस सेट 3.2 के, और कुछ क्वेश्चन जो है बाकी रह गए थे सॉल्व करवाने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय लेते हुए क्वेश्चन नंबर 6, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऐसा होमवर्क आपको दिया था। आई होप वो क्वेश्चन आसानी से बहुत इजीली जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम टू सेम स्टेप से आपका सॉल्व हो गया होगा। और आज आपको सॉल्व करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 4 से 5 क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहली बात सोचने वाली बात है कि नेचुरल नंबर होता है क्या है? द नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1 टू लेके इनफाइनाइट तक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है यहां पे क्या कह रहा है कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4, ये तो सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है ना। तो 3 डिजिट का नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? तो 3 डिजिट का जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वो होता है 100 से। हम ऐसे लिख सकते हैं कि द 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर क्या होगा? ये स्टार्ट होगा 100, 101, 102 और ऐसे करते 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 लास्ट में कहां तक जाएगा? 999 तक जाएगा ना। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या है? यही है 100, 101, 102, 103, 104। लेकिन इसमें भी हमको वैसा नंबर चुनना है जो क्या है? 5 से डिवाइडेड है। किससे डिवाइडेड है? 5 से। और 5 से डिवीजन क्या होता है? द डिविजिबिलिटी ऑफ हमने स्टैंडर्ड 5 में पढ़ा है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होता है? इफ the unit place of the any numbers have 0 or 5 then the number will be divided by 5। अगर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो वो नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं है तो वो नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल नहीं होगा। हमने पढ़ा है ना। तो उसी चीज को आज हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। तो लिखेंगे therefore the 3 digit number नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 5 वो कौन सा होगा? सबसे पहले कौन होगा? 100, जिसका यूनिट पे क्या है? 0 है, तो 100 5 से डिवाइडेड होगा। और कौन होगा? 105 होगा, और 110 होगा, और 115 होगा, और लास्ट में क्या होगा? सबसे लास्ट में जो नंबर होगा 999 है ना, तो इससे पहले क्या आता है? 995 यही नंबर होगा, आखिरी नंबर। स्टार्टिंग कहां से होगा? इसको ऐसे लिख लो, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में, यहां पे लिखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या होगा? स्टार्टिंग कहां से होगा? 100 से है ना, फिर 105, फिर क्या होगा? 115 होगा ना, 115, और ऐसे करते करते लास्ट नंबर कितना आएगा? क्या आएगा? 995। यही नंबर है जो किससे डिवाइडेड है? 5 से डिविजिबल है। और अगर ऐसा है तो अपने को सबसे पहले निकालना होगा कि ये 995 जो है ये कौन से नंबर पे है। ये दिया हुआ है तो कौन से नंबर पे, यानी n निकालना होगा। n का वैल्यू क्या है? जब n का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन ही वही पूछ रहा है, फाइंड द हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 5। तो ये लेके 100 से लेके 995 तक कितने नेचुरल नंबर हैं जो 5 से डिवाइडेड है, यानी n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? T1 इज इक्वल टू a, कितना दिया हुआ है? 100। अब सिंस
क्या है कि इट इज डिवाइडेड बाय 5, तो दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होगा 5 का होगा, यानी कॉमन डिफरेंस d = 5 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और नहीं तो निकाल के भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। d = क्या होगा 105 माइनस 100 = कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर भी आपका आ गया, d भी आ गया, और n अपने को दिया हुआ नहीं है, n ही अपने को निकालना है, तो निकाल लिखेंगे यहां पर n = 1, यही फाइंड आउट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। tn, लेकिन एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, n तो मालूम नहीं है, लेकिन tn का वैल्यू दिया हुआ है, nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 995 दिया हुआ है, ये 995, यानी कि लास्ट जो होगा अंतिम टर्म कितना होगा 995 होगा, यही तक अंतिम, इससे आगे 3 डिजिट का नंबर भेजा सकता है। तो tn का वैल्यू अपने पास में दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये n कितना है, ये जो वैल्यू n है ये कितना, ये नहीं मालूम है। जो नहीं मालूम है इसको रहने देते हैं और जो मालूम है उसको लेके सॉल्व करते हैं। चलिए tn का जो फार्मूला है वो लगाएंगे, tn = क्या होता है a + n - 1 × d। अभी tn का वैल्यू कितना है 995, ये गिवन है, हमने लिख दिया। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, बिकॉज़ इट इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम वेयर द 3 डिजिट नंबर आर स्टार्टेड, है ना। 3 डिजिट का नंबर जहां से स्टार्टेड होता है वही हो गया ना फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया a प्लस n तो मालूम नहीं है, तो n के जगह पर n रहने देते हैं, और d का वैल्यू अपना है 5, बिकॉज़ इट इज द नंबर व्हिच इज डिवाइडेड द 3 डिजिट नंबर, यही वो नंबर है जिससे 3 डिजिट नंबर को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस में इधर आ गया क्या हो जाएगा माइनस में, तो चलो करते हैं 995 माइनस 100 इधर हो जाएगा 5n माइनस 5, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, ये इसको माइनस करने के क्या आ जाएगा 895, और ये माइनस में इधर आ गया क्या हो जाएगा प्लस में, और इधर आंसर हो गया 5n। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज खत्म हो रहा है, तो इधर हम लोग आ जाते हैं, इधर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, क्या होगा अब 895 प्लस 5 कितना हो जाएगा 900, तो यहाँ हो गया 5n = 900, हो गया ना। ये 995 में से 100 माइनस हुआ तो 895, अब ये माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में, इसको सम करेंगे कितना हो गया 900, तो n = क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा 16 5 85, 17 सॉरी 18 5 90 होता है, है ना, 18 5 90, इसको डिवाइड करेंगे कैसे हो जाएगा 1 4 सॉरी 5 1 5 बचा 4 और 5 8 40, यानी 180। देयरफॉर n = कितना हो गया 180, कितना हो गया 180। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहां पर लिखते हैं क्या लिखेंगे देयरफॉर क्या है कितना, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 5, यही है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर 180 नेचुरल नंबर, नेचुरल 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 5, किससे डिवाइडेड है 5 से डिवाइडेड है, कितना 3 डिजिट नंबर, कितने 180 नेचुरल 3 डिजिट नंबर जो है वो 5 से डिवाइडेड है। कितना आसान था, हमने कुछ किया कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया जो दिया हुआ वो सारी चीजें को हमने लिखा, और उसके बाद बस सिंपल tn का फॉर्मूला जिसपे हमने डाल दिए, बिकॉज़ यहां पर tn का वैल्यू दिया हुआ, n अपने को मालूम नहीं, tn का वैल्यू दिया हुआ, tn के जगह पर tn का वैल्यू डाल दिया, n के जगह पर n नहीं दिया, इसको रहने दी और सॉल्व करके n का वैल्यू निकाले जो कितना आ गया 180। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको क्या कीजिएगा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, चलिए इसको रफ करें। देखिए मैथ्स कहने को तो बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए, मेथड समझ में आ जाए, तो आंसर आपका चुटकियों में सॉल्व हो सकता है, मिनटों का काम सेकंडों में हो सकता है। और मैथ्स ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल मार्क्स यानी आउट ऑफ आपको मार्क्स मिल सकता है। कभी इसमें राइटिंग में आपके मार्क्स नहीं कटते ना और किसी चीज में। 7th है the 11th term of the and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively.
देन फाइंड द 41 टर्म ऑफ द एपी। देखिए क्या बोल रहा है कि 11 टर्म जो है और 21 टर्म जो है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 16 और 29। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहां पर क्या दिया हुआ है? 21 11 टर्म, यानी कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। कैसे? यहां पर दिया हुआ है T11 कितना दिया हुआ आपके पास में? गिवन है। कितना है? 16। और T दिया हुआ है T21। कितना दिया हुआ है? T21 दिया हुआ है 29। तो बोलता है फाइंड द T41। तो बोलता है क्या बोलता है कि T41 कितना होगा निकालो। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ क्योंकि ना यहाँ पर A है ना D है ना AP है, सिर्फ डायरेक्ट दे दिया T11 16 T21 29 और T41 अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए जो नहीं दिया हुआ उसको फाइंड आउट कर लेंगे और जो दिया हुआ है उसी को हम लोग यूज करेंगे। सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास में तो हम इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए मैंने पूरा ये नहीं लिखा, स्टेटमेंट नहीं लिखा, स्टेटमेंट आपके पास में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, टेक्स्ट बुक फॉलो कर लीजिए। मैंने सिर्फ वो टर्म वो चीज लिखा, वो डेटा लिखा जो गिवन है क्वेश्चन में अपने पास में, जिसको गिवन को लेके हमको क्या करना है? पूरे को सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? T11। तो निकालें। T11 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? वही होगा a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1। n के जगह पर क्या है? 11 है तो 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई d डाल दिए। कोई प्रॉब्लम? अब T11 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 16। तो a को a रहने दिए प्लस ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? 11d माइनस होगा ना 11d, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या? 11 माइनस 1 कितना हो गया? 10। तो ये हो गया टोटल 10d। 10d हो गया ना। 11 माइनस 1 कितना हुआ? 10। 10 मल्टीप्लाई d 10d। कोई दिक्कत? अभी ध्यान दीजिए हम यहां से a का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू निकालते हैं ये पूरा क्या होगा? इधर चला जाएगा, यानी हो गया a इज इक्वल टू 16 माइनस 10d। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? मान लिया। अभी अगला क्या है? T21। तो सॉल्व करते हैं। लिखते हैं T21 कितना? वही सेम तरीका होगा a प्लस 21 माइनस 21 माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब यहाँ पे T21 का वैल्यू दिया हुआ कितना? 29। तो a के जगह पर क्या होगा? a के जगह पर भी रहने देते, कुछ होगा चाहे नहीं होगा बाद में देखते हैं। a यहाँ हो गया 20d। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करते हैं? a का वैल्यू अपने पास में आया हुआ है 16 माइनस 10d हमने निकाला है पहले, तो पुट करते हैं उसका वैल्यू। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 16 माइनस 10d, है ना। पुट करते हैं इसका वैल्यू, पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 29 इज इक्वल टू a के जगह पर क्या डाल देंगे? 16 माइनस 10d डाल दिए। 16 माइनस 10d और यहाँ क्या है? प्लस 20d रहने दिए। अब इसको क्या करते हैं? इधर लेके चलते हैं। अभी ध्यान दीजिए ये 16 मेरा क्या है? प्लस में, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में, और यहां पर भी एक दूसरे के साथ माइनस होगा। तो ये 20 में से 10 अगर माइनस हो जाएगा कितना बचेगा? 10 बचेगा। ऑब्वियसली 10 बचेगा तो रहने देते हैं, और ये 16 इधर चला जाएगा, यानी 29 माइनस 16 इज इक्वल टू 10d। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 20d था और इसमें से माइनस हमारा इधर से 10d है, तो 20 में से 10 माइनस होगा कितना बचेगा? 10 बचेगा ना। एक प्लस एक माइनस है, प्लस का सिंबल जाएगा तो प्लस बच गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? ध्यान दीजिए ये 29 में से 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 13। तो 13 इज इक्वल टू 10d। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए अब ये 13 में से 10 माइनस ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। और इस प्रकार से इसको जब डिवाइड करेंगे तो d का वैल्यू कितना आ गया? 1.3। d अपना निकल गया। अब ये d का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू, क्या करेंगे? d का वैल्यू किस में डाल देंगे? इक्वेशन 1 में। d इज इक्वल टू कितना है? 1.3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या अपने पास में? a इज इक्वल टू 16 माइनस 10 मल्टीप्लाई
डी। तो करते हैं a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1.3। 10 को 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30 और 16 में से 30 माइनस होगा कितना बचेगा तो 3, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब a का वैल्यू आ गया 3 आ गया ना, d का वैल्यू कितना हो गया 1.3। तो अपने को t41 का वैल्यू निकालना है तो निकाल देते हैं। क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निकालते हैं t41, यही है ना t41। क्या होगा फॉर्मूला a प्लस 41 माइनस 1 मल्टीप्लाई d। t41 का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, वैसे रहने दिए। a का वैल्यू आ जाएगा कितना 3 प्लस 41 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना आया है 1.3। तो t41 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब देखिए ये 41 माइनस 1 कितना हो गया 40 और 40 मल्टीप्लाई 1.3। तो 40 मल्टीप्लाई 1.3 कितना आ जाएगा करके देखो। आई थिंक आंसर आना चाहिए 5.2 आना चाहिए या हाँ 52 आना चाहिए, सॉरी माफ कीजिए कितना आएगा 52 आएगा। 5.2 नहीं आके क्या आएगा यहाँ पर 52 आएगा। करके देखिए यही आंसर आएगा, नहीं तो मैं लास्ट में करके दिखा देता हूँ। और इस तरह से t41 का वैल्यू आ जाएगा 55। एक बार चेक करते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। कहां है टेक्स्ट बुक, इधर है। मैं एक बार चेक करता हूँ इसका आंसर, ये आंसर जो क्वेश्चन नंबर 7 3.2 का जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो हाँ 55 इज द करेक्ट आंसर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अब ये कैसे हुआ 52 कैसे आया, मैं करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा क्या है 40 है ना, 40 को मल्टीप्लाई करना है 1.3 से। तो ये 3 0 जा 0 और 4 3 जा 12, नेक्स्ट 0 और 4। अब यहाँ हो गया, अगर ऐड करेंगे तो 0 2 5 और 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ पॉइंट पड़ जाएगा यानी 52 होगा ना, होगा कि नहीं। तो वही चीज को हमने वहां पे लिखा है, समझ में आया। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हो गया, वेरी गुड। कितना आसान था दोस्तों, बहुत सिंपल था। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या किया t11 है तो t11 को हमने निकाल दिया, जो दिया था वो वैल्यू पुट करके t11 का वैल्यू कितना आ रहा था 16 a + 20। और लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे a + 20 रिलेशन दिख रहा है तो हमने सोचा कि इसको इधर लेके जाएंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। तो हमने ये 10d को इधर लेके चला गया, 16 - 20 = a का वैल्यू आ गया। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये a का वैल्यू जो है जब हमने t21 निकाला तो यहाँ पुट अप कर दिया, तो यहाँ से d का वैल्यू आ गया अपने पास में। जब a निकल गया d निकल गया तो हमने t41 का वैल्यू निकाल दिया और आ गया 55। जो नहीं दिया हुआ उसको फाइंड करना ही मैथ्स का मूल लक्ष्य होता है और इसीलिए मैथ्स को सबसे आसान और सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि मैथ्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो वैल्यू नहीं भी दिया रहेगा, जो चीज नहीं भी है उसको हम लोग कुछ ना कुछ एज्यूम करके उसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होता ना, a था ना d था, फिर भी हमने t41 का वैल्यू निकाल लिया। बस एक रिलेशन हमने एस्टैब्लिश किया किसके बीच में, t11 और t21 के बीच में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है 11 8 5 2 इन दिस एपी व्हिच टर्म इज -151। यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, थोड़ा सा इजी है, पहले टफ था अब थोड़ा सा इजी कर दिया। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक एपी दिया हुआ जो 11 है 8 है और क्या है 5 है और 2 है, इस प्रकार से है। ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ बोल रहा है कहां पर जा रहा है ये -151 के, यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना n = 3 नहीं बल्कि tn दिया हुआ है, कितना दिया वो 151 दिया हुआ माइनस में। तो बोलता है कि फाइंड आउट करके दिखाओ कि इसका जो ये कौन सा टर्म है, यानी n का वैल्यू अपने को निकालना है। n = क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं, जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन क्या है, t1 = a, कितना दिया हुआ है 11, t2 कितना है 8 और t3 कितना है 5। अब यहां से अपने को d का वैल्यू निकलेगा, d का वैल्यू कितना है t2 - t1, t2 कितना है 8 - t1 कितना है
11 यानी कितना आ गया -3 आ गया। अब a वैल्यू दिया हुआ है और -3 हमारा d आ गया है ना। ये दिया t1 कितना दिया हुआ है या फिर a1 कितना दिया हुआ है 11 और d कितना आ गया -3। तो लगाते हैं हम लोग फार्मूला किसका, और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो बगल में लिख देते हैं tn इज इक्वल टू दिया हुआ -151। ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, लगाएंगे फार्मूला tn का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। tn के जगह पर क्या लिखेंगे -151 इज इक्वल टू a के जगह पर 11 प्लस n का वैल्यू तो मालूम नहीं है तो n को वैसे ही रहने दिए है ना, और d अपना आ गया है -3। नाउ सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको हम, ये -3 मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहां लिखते हैं -3n और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 1 जा 3 करके ये ब्रैकेट में था, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए ये +3 और ये 11 दोनों प्लस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 और 14 ये प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं तो ये हो गया -3n इज इक्वल टू -151 14। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना ये हो गया माइनस में 165 इसको ऐड करके देखिए आपका यही आंसर आएगा, ठीक है नहीं। अब इसको क्या है -3 मेरा इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि n इज इक्वल टू -165 अपॉन -3। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, तो अब ये डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आई थिंक 55, कैसे 5 3 जा 15 5 3 जा 15 बचा 1 और 5 15 5 3 जा 15, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया 55, कितना आ गया n इज इक्वल टू आ गया 55, और यही तो आंसर है अपना, क्योंकि n का वैल्यू निकालना है। लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे t55 इज इक्वल टू, यही निकालना था ना, t55 इज इक्वल टू क्या होगा -151 होगा। कौन से टर्म में 55th टर्म जो होगा हमारा क्या होगा, वो होगा -151। कितना आसान था, बहुत आसान था ना, हमने कुछ भी नहीं किया, क्या किया बस जो दिया हुआ है वो सारे डेटा को tn के फार्मूला पे हमने पुट अप किया, सॉल्व करके आंसर आया, हमारा आंसर n = 55 आ गया, और यही अपना आंसर भी है। फटाफट इसको नोट कीजिए या फिर ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको क्या करेंगे अगले क्वेश्चन 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास में है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। एकदम जैसे डिक्टो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे हमने सॉल्व किया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हमने जैसे सॉल्व किया था, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। उसमें 5 से डिविजिबल था, इसमें 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं, और इस वीडियो का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि in a 70 term is 7 more than 10th term then find the common difference। क्या है 70 टर्म जो है क्या है 7 ज्यादा है किससे 10th टर्म से, तो हमको क्या करना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं ऐसे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है 17 टर्म इज 7 मोर देन, 17 टर्म इज 7 मोर देन, 17th कौन है यहां लिखे t17 है, ये 7 अधिक है, किससे अधिक है भाई t17 इज 7 मोर देन t10, t10 से ये ज्यादा है, कितना t10 7, चलो ये क्या है t10 से ये 7 ज्यादा है, तो प्लस इसमें 7 करेंगे ना, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब t17 को क्या लिख सकते हैं, t17 इज इक्वल टू वैसे लिख सकते हैं क्या, t17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और t10 को क्या लिख सकते हैं, t10 के जगह पर, सॉरी डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, यहां पर दो इक्वल नहीं होता है, तो t17 के जगह पर ये लिख सकते हैं, और t10 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, t10 के जगह पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या नहीं ऐसे नहीं करते, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सजा के करते ताकि और अच्छे से समझ में आए। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यहां से, t17 है,
तो T17 को क्या लिखेंगे a प्लस 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, और T10 है, T10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि n के जगह पर 17 है तो n के जगह पर 17 डाल दिए, n के जगह पर 10 है तो n के जगह पर 10 डाल दिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन ये कहता है कि T17 जो है T10 से 7 प्लस है, तो इसको हम ऐसे लिखें a प्लस 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज, इससे ज्यादा बड़ा है, यानी a प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d से कितना अधिक है, इन सब से ये 7 अधिक है, तो 7 इसमें हमने ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 2 वाट है, एक इसमें 1 केजी इसमें 2 केजी, अब ये कहता है कि हम तुमसे 2 गुना है, तो इसमें 2 गुना 1 केजी और इसमें ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो ये जो है 7 अधिक है, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, तो वही हमने यहां पर किया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस, ध्यान दीजिए a प्लस ये 16d हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ये हो जाएगा 9d प्लस 7, होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, ये 7 पूरे में प्लस है तो पूरे में आ गया। अब ध्यान दीजिए मैं क्या करता हूं, 7 को इधर ही रहने देता हूं, बाकी सबको इधर लेके आता हूं, या फिर बाकी सबको इधर लेके आता हूं, या फिर सबको इधर लेके चले जाते हैं, क्या होगा कि ये हो गया a माइनस a प्लस 16d, तो 16d रहने दीजिए, और ये प्लस से इधर आ गया तो माइनस 9d इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अब 16d में से 9d माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 7d, यानी ये हो गया 7, अब 7 मल्टीप्लाई में इधर चला गया तो डिवाइड में, यानी d इज इक्वल टू 7/7, तो ये क्या हो गया 7 7 कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में 1, d का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, d का वैल्यू यहां पर 1 आया है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस आया, ये आ गया तो आंसर यही कर, कॉमन डिफरेंस हमने को निकालने का था, और d का वैल्यू आ गया कितना आया 1, हो गया आंसर खत्म। यहीं पर मुझे लगा था कि आगे कुछ और निकालना है, बस यहीं पे तो आंसर खत्म हो गया, कितना आसान था। हमने कुछ क्या किया, जो दिया हुआ उसी चीज को लिखा और दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया d/1। लो, हमें पता भी नहीं चला, हमारा आंसर भी आ चुका है, कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में देते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए कई बार क्वेश्चंस को पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। तो आप सभी के लिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, इसी के साथ में प्रैक्टिस सेट 3.2 भी खत्म हो गया। हम अगले बार फिर मिलेंगे नए लेक्चर वीडियो के साथ में और नई चीजों के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एक कमेंट हमारे इस चैनल के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मैथ्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से आएगा। तो बार बार हमारे वीडियो को भी देखते रहिए और अपने मैथ्स के जितने भी सम है उसको क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, है कि नहीं। और अगर किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स आता है तो कमेंट में लिख के भेजिए कि सर क्वेश्चन नंबर ये, प्रैक्टिस सेट नंबर ये का हमारा ये डाउट है। मैंने कई डाउट वीडियो भी बनाए हैं जो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं और आगे भी आपके लिए डाउट वीडियो भी बनाते रहूंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।